हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की। हमने जैसे यूके की कवर की थी और यूएसए की कवर करी थी, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? इसके अंदर हमें बताया गया द ASX कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल कन्वीन्ड इन अगस्त 2002। तो AX कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल हुई थी कब? 2002 के अंदर। और ये काउंसिल जो है एक अपने आप में क्या है? और ऑर्गेनाइजेशन है। पेन नहीं चल रहा क्या? चल गया। which brings together various business shareholders and इंडस्ट्री ग्रुप्स ईच ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स। यानी कि अलग अलग जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, जो भी इस चीज के अंदर डील करें, जैसे बिजनेसेस हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इंडस्ट्री ग्रुप हो गए, इनको एक साथ ले आइए एक तरीके से। ये किस चीज के लिए? ताकि ये अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड एक्सपर्टीज दे सकें गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर, कि जो भी इनको फेस करने पड़ते हैं इश्यूज, वो बता सकें, रख सकें कि ये चीजें हमें होती है फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स, की उनके परस्पेक्टिव से क्या चीजें हो रही हैं। इट्स प्राइमरी वर्क हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन। तो ये जो काउंसिल है, इसकी प्राइमरी जो ड्यूटी थी या प्राइमरी पर्पज जिसके लिए बनाया गया था, वो क्या था? प्रिंसिपल्स और रिकमेंडेशंस को डेवलप करना। किस चीज के रिगार्डिंग? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस, जिनको हम प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन बोल रहे हैं, वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2003। तो सबसे पहले 2003 में आए थे। A second edition was published in 2007, then 2014। इस तरीके से तीसरा 2014 में आया। देन 2017 के अंदर काउंसिल एग्री हुई दैट अब ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि हम फोर्थ एडिशन के ऊपर काम करें। तो प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन के, कि अब जो भी चीज़ें हम हमारे कल्चर के अंदर चेंज हो रही हैं या जो भी चीज़ें हमें लेके आनी है, वो सारी चीज़ें हमें करनी है, नई चीज़ें लेके आनी है। तो फोर्थ एडिशन जो है कम्स इनटू फोर्स इन फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2022। तो 2020 के अंदर इसका फोर्थ एडिशन आया, जो भी लेटेस्ट है। तो इसके अंदर क्या था? इन्होंने भी अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग फॉर एंटिटीज एडमिटेड टू द ASX ऑफिशियल लिस्ट एज एन ASX लिस्टिंग। तो वही ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। तो जो ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट के अंदर भी कंपनीज थी, उनके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए रिगार्डलेस ऑफ द लीगल फॉर्म दे टेक, कि किस भी तरीके के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वेदर दे आर एस्टेब्लिश्ड इन ऑस्ट्रेलिया या बाहर हो रहे हैं कहीं पे, वेदर दे आर इंटरनली और एक्सटर्नली मैनेज, कैसे उनको कौन मैनेज कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं था। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दे दिए कि आपको ये फॉलो करने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग। द प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी एंड डू नॉट सीक प्रिस्क्राइब द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन द लिस्टेड एंटिटी मस्ट अडॉप्ट। तो ये अपने आप में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशंस दी गई है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मोस्टली देखा जाए तो इंडिया के अंदर ही ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। यहाँ पे ये एक आपको बोला गया है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आपको अडॉप्ट करना ही करना है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं, और अगर नहीं करती तो यहाँ पे इफ़ नॉट वाई नॉट के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बता दो कि आप क्यों नहीं कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो। This approach ensures that market receive an appropriate level of information about the entity's governance arrangement, so that investor and other stakeholder can have meaningful dialogue with the board and management on governance matter। तो अब लोगों को पता चल जाएगा, इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि ये तो नहीं करते, और क्यों नहीं करते उन्होंने अपना रीज़न दे दिया। तो इन्वेस्टर हो सकता है कि बोर्ड से बात कर सकता है कि आप ये चीज़ें क्यों करते हो या क्यों नहीं करते, जो भी चीज़ें, और फिर फाइनली वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। The principles and recommendation are structured around and seek to promote 8 central principles। तो ये जो principles and recommendations बनाई गई हैं, बेसिकली 8 central principles को promote करती है। There are 35 specific recommendations of general application intend to give effect to these principles, as well as 3 additional recommendations that only apply to certain limited cases। तो ये 8 central principles क्या हैं जिनके लिए सारी हमारी recommendations है? सबसे पहली बात, lay solid foundation for management and oversight। कि आपको क्या करना है कि आपको अपनी पॉलिसीज ऐसी रखनी है कि आपकी जो फाउंडेशन है मैनेजमेंट की और ओवरसाइट की, वो सॉलिड हो। तो क्या है? अ लिस्टेड एंटिटी शुड क्लियरली डिलिनिएट द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स बोर्ड्स एंड मैनेजमेंट एंड रेगुलरली रिव्यू देयर परफॉर्मेंस, की किसका क्या काम होगा वो सही से बताए, और उनकी परफॉर्मेंस को भी टाइम टाइम पे एवेल्यूएट करता रहा जा करे। तो ये चीज़ इंश्योर करनी है। पहला प्रिंसिपल ये है कि आपको अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनानी है। दूसरा, कि बोर्ड का जो स्ट्रक्चर होगा वो इफेक्टिव होगा और वैल्यू ऐड करेगा।
तो जो भी लिस्टेड एंटिटी होगी उसको क्या करना है, एप्रोप्रिएट साइज एंड कलेक्टिवली हैव स्किल्स, कमिटमेंट्स, नॉलेज ऑफ द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। तो बोर्ड ऐसे ही किसी को नहीं बना दोगे आप, बोर्ड के अंदर इस तरीके के मेंबर्स रखोगे जो कि सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट साइज, क्योंकि आपने सिर्फ 2 लोगों से एक लिस्टेड कंपनी का बोर्ड बना दिया तो लोग काम नहीं संभाल पाएंगे। तो एक एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए, उनके पास स्किल्स होने चाहिए कि किसी को कुछ आता हो तो किसी को कुछ आता हो, जिस भी फील्ड की उनकी कंपनी हो, जिसमें भी वो काम कर रहे हो उनको पूरी नॉलेज हो उसकी, टू अनेबल इट टू डिस्चार्ज ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एड वैल्यू। तभी वो अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर पाएंगे और वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। देन इंसिस्ट अ कल्चर ऑफ एक्टिंग लॉफुली, एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो किस तरीके के कल्चर को हमें डेवलप करना है कि वो लॉफुली काम करे, एथिकली काम करे और रिस्पॉन्सिबली काम करे। तो एक जो लिस्टेड एंटिटी है उसको क्या करना है, इंस्टिल एंड कॉन्टिन्यूअसली रीइंफोर्स अ कल्चर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिंग लॉफुली, एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली। वही बात रिपीट कर दी। चौथी चीज, सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स। की क्या करना है कि एक लिस्टेड एंटिटी को एक एप्रोप्रिएट प्रोसेस को फॉलो करना है वेरीफाई करने के लिए कि जो भी इनकी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स है वो इंटीग्रिटी मेंटेन कर रही है, होलसमनेस इंक्लूड कर रही है अपने अंदर। पांचवी चीज, मेक टाइमली एंड बैलेंस डिस्क्लोजर। A listed entity should make timely and balanced disclosure of all matters concerning it that reasonable person would accept to have material effect on the price or value of its security। तो आपको सारी चीज़ें एक बैलेंस डिस्क्लोजर देना है ताकि, और टाइमली भी देना है ताकि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक रीजनेबल पर्सन है, वो चाहेगा कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इस इन्फॉर्मेशन के कारण जो प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा शेयर के, और मैं उस कारण से इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है। देन आपको जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके राइट को भी रिस्पेक्ट करना है। तो अ लिस्टेड एंटिटी शुड प्रोवाइड इट सिक्योरिटी होल्डर विद एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज टू अलाउ देम टू एक्सरसाइज देयर राइट एज सिक्योरिटी होल्डर्स इफेक्टिवली। वही बात बोल दी इसने। ये 8 हमारे सेंट्रल प्रिंसिपल्स चल रहे हैं जिनको हमें फोकस करना है। ये प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन दी गई है कि इनको आप फॉलो करना जब भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना चाहते हैं। तो 7वां है, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज रिस्क। तो एक लिस्टेड एंटिटी को एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप करना है और पीरियडिकली उसको रिव्यू भी करना है कि जो ये फ्रेमवर्क बनाया है जिससे कि वो मैनेजमेंट रिस्क, मतलब एक तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसके लिए आप एक टॉपिक पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट का। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और 8वीं चीज़, रेम्यूनरेशन फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली। की जो रेम्यूनरेशन होगी डायरेक्टर्स की वो सफिशिएंट होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि हाई क्वालिटी डायरेक्टर्स जो हैं वो वहाँ पे रिटेन रहे, वो छोड़ के ना जाएं। डिजाइन इट्स एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिव हाई क्वालिटी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। इसी तरीके से जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी रेम्यूनरेशन भी इसी तरीके की होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अट्रैक्ट रहे, रिटेन रहे और मोटिव उनको मिलता रहे कि वो वहाँ पे काम करते रहें। टू अलाइन देयर इंटरेस्ट विद द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर सिक्योरिटी होल्डर्स एंड विद द एंटिटीज वैल्यू एंड रिस्क एपेटाइट। तभी तो वो वहाँ पे सभी के लिए, खुद के लिए उनकी वैल्यू क्रिएट हो रही है, तभी तो दूसरे के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके लिए वैल्यू क्रिएट करते रहें, एंटिटी की वैल्यू बढ़ाते रहें, रिस्क एपेटाइट में काम करते रहें। तो ये सारी चीज़ें वो इंश्योर करें। तो ये 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो 2020 1 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अप्लाई हुए हैं लिस्टेड एंटिटी के। 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से है, 2020 लिखा था ना यहाँ पे, 1 जनवरी से है। तो 1 जनवरी 2020 से है, ये अप्लाई हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये कौन सी रिकमेंडेशन है, 4th रिकमेंडेशन है। ठीक है, इससे पहले 3 आई थी, जो 2003 की, 2000 कब की थी, 7 की थी और 2014 की थी। तो अब हम 4th को पढ़ रहे हैं और इसके 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स है जिनको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी सिंपल है, जनरल टाइप की हैं तो आपको ये साथ साथ दिमाग में बैठ जाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया हो कि क्या 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉलो होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।